एक 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 सवाल आप जरूर आज पूछिएगा, ये जो घुसपैठिए हैं ये कितनी संख्या में हैं और ये भीतर कैसे आए, और वोटर शुद्धिकरण के बाद ये कैसे बिहार में है। मुनाफा हुआ था, वो इतिहास है अभी तक का। हाँ बोलिए राजन साहब, चुप क्यों हो गए? हाँ, आप लोग घुसवाते हैं, आप लोग जो भी गलत काम होता है नहीं, आप क्या लोग आप करवाते सवाल क्या कर रहे हैं? सवाल तो सुनाई नहीं दिया। बताइए ना, क्या विकास किया है मुसलमानों का, बताइए। आप लोग हितैषी बने हुए हैं, महागठबंधन हितैषी है, बताइए क्या किया है आप लोगों ने, क्या बेनिफिट हुआ है आप लोगों के होने से मुसलमानों को, ये बताइए। और हम बताते हैं एनडीए के होने से क्या बेनिफिट हुआ है। आप शांत रहेंगी? रमेश जी ने पूछा, उसके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैंने, क्या किया है। रमेश जी देखिए, देश के विकास का मापदंड जो है वह राजनीतिक प्रतिनिधित्व सबसे सर्वोपरि है। जो पार्टी अल्पसंख्यक वर्ग को, हमारे मुसलमान भाई को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहा है, वह उनके विकास और हक की बात कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी एक भी एमएलए का टिकट नहीं दिया है, और उसके सहयोगी आरजेडी, उसके सहयोगी जेडीयू 4 सीटों पर लड़ा रहा है। एक चिराग पासवान, वो मुसलमानों के हक की बात करता है। सच्चर कमेटी जो मनमोहन सिंह के सरकार में आया था, क्यों ने आप लागू करने के लिए आवाज उठाया? शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक उसमें आंदोलन था, सांस्कृतिक था, किसने लागू किया? अभी तक जेडीयू ने क्या वक्फ बोर्ड पर जो सच्चर कमेटी पर बहस करना चाहते हैं क्या? धार्मिक स्वायत्ता पर हमला हुआ था मुसलमान भाइयों पर, जेडीयू का क्या स्टैंड था? सच्चर कमेटी की यूपीए सरकार में, यूपीए सरकार में ये घुसपैठिया के नाम पर जो ट्रेंड नैरेटिव चला रहे हैं, घुसपैठिए के सवाल पर यूपीए सरकार में 90,000 घुसपैठिए को यहाँ से निकाला गया था। इनके 11 सालों के सरकार में सिर्फ 5,200 वर्षों में घुसपैठिए को निकाला गया है। एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट डॉक्टर राजन, मनीष पांडे जी जवाब दे देंगे। मनीष पांडे जी, इन्होंने ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट रखा है कि यूपीए कार्यकाल में कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया, आपके इस कार्यकाल में कितनों को किया गया। आपने अगर एक बार और बताइए डॉक्टर राजन, अपना आंकड़ा एक बार और पढ़िए। 90,000 यूपीए के टाइम पे, 90 यूपीए सरकार में 90,000 घुसपैठिए को बाहर निकाला गया था। इनकी सरकार 11 साल में 5,200। अब हो गया। अब मनीष पांडे जी जवाब देंगे। डॉक्टर राजन हो गया। प्रक्रिया के संदर्भ में कहा गया मनीष जी, डॉक्टर राजन अभी हो गया, मनीष जी जवाब देंगे। ये जहां चुनाव होता है वहां इनके घुसपैठिए आ जाते हैं। डॉक्टर राजन अभी शांत हो जाइए। एक बात मैं बता दूं, सुन लीजिए। कल राबड़ी देवी ने एक बयान दिया तेज प्रताप यादव के बारे में। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं इस विषय को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 35 वर्षों के राजद के शासनकाल में एक उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाया मुसलमान। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे व्यक्ति पिछली बार 17 में जब आईआरसीटीसी का घोटाला हुआ, नीतीश कुमार जब सत्ता में थे तेजस्वी यादव के साथ, तो उन्होंने विधायक सीट पर जवाब दे दो, इस्तीफा दे दो। आप कितने सीट पर लड़वा रहे हैं? चाहते तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो वित्त मंत्री थे तब के, उनको उप मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव सरकार से इस्तीफा दे दिए। सरकार उससे भी बड़ी बात, एक मिनट मनीष पांडे जी, उससे भी बड़ी बात मैं बताता हूं। 2005 में जब रामविलास पासवान की 29 सीटें आई थी, वो किंग मेकर बने थे। डॉक्टर राजन, एक मिनट डॉक्टर राजन, आपका लिटमस टेस्ट हुआ था 2005 में। डॉक्टर राजन, आपका लिटमस टेस्ट था 2005 में, जब पासवान साहब ने कहा, रामविलास पासवान जी ने कहा बना लीजिए सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो मुस्लिम होगा। आप उस लिटमस टेस्ट में फेल हो गए। अगर आप सच में मुस्लिमों के इतने बड़े रहनुमा थे तो बना देते, सरकार भी बन जाती है आपकी। देखिए, तब तो आपने बनाया नहीं। आज आप कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों से हमें सब मिल के वोट देना, कहीं इधर उधर वोट मत देना। सिर्फ मेरी नहीं थी, और भी बिहार की दूसरी पार्टी भी थी। और दूसरी बात, अरे साहब, आपके रामविलास जी जो संदर्भ दे रहे थे, रामविलास पासवान को जब लोकसभा हार गए तो राज्यसभा से हमने भेजा था, उनके दफ्तर और ऑफिस घर बचा था।
और वही चिराग पासवान जब एनडीए की सरकार बनी, चुनाव हार गए तो उनका घर खाली करवा लिया था और रोते हुए अपने पिताजी का फोटो लेकर निकले थे। डॉक्टर, इसीलिए अल्पसंख्यकों की बात, मुसलमानों की सुरक्षा की बात हमारी पार्टी हमेशा करती रही है। ठीक है, हम उसके विकास पांडे साहब, ऐसे आवाज नहीं आएगी। हम अभी भी कह रहे हैं, हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनको दिया है। ठीक है, और आने वाले समय में जो ठीक है राजन साहब, उनका प्रतिनिधित्व देंगे। डॉक्टर राजन, अभी आपकी बात पूरी हो गई। डॉक्टर अनु पासवान, जो मैंने भाटी साहब से भी पूछा, आपको लगता है, जो आपने कहा कि आप सबकी बात करिए, लेकिन मैं केवल इस तबके की बात करता हूं, वो हर बाकी वर्ग से बहुत पिछड़ा हुआ है। हर 3 में से 2 व्यक्ति उसका बाहर जा रहा है लाइवलीहुड के लिए, रेमिटेंसेस और मनी ऑर्डर पे उनकी इकोनॉमी चल रही है। तो क्या उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे बातचीत नहीं होनी चाहिए कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आए? भाई, वो भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये बात होनी चाहिए और ये बात तो उन्हीं से चाहिए जो भाई इतने सालों से सत्ता बैठे। और अगर अभी कांग्रेस की अगर आप बात करें तो मैं तो जितने बीजेपी और सबसे पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो किस कार्यकाल में बने थे? पीएम किस कार्यकाल में बने थे? कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे। उसी तरीके से फातिमुद्दीन अली अहमद, वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे। और मैं तो ये भी कह रही हूँ, चलिए सारी बात ठीक है, अब ये मुझे बीजेपी और जेडीयू के लोग बता दें कि कितनी सीट में एनडीए ने कितनी सीटों में मुसलमान प्रत्याशी उतारा है? सिर्फ 4। जो अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता जी भी कह रहे थे, सिर्फ 4। और ये कह रहे हैं हम मुस्लिम यूटेसी है और हम ये कह रहे हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके तो मैनिफेस्टो में भी एक लाइन थी अल्पसंख्यक के लिए, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मगर इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अल्पसंख्यक और वो संरक्षण करेंगे। जो भी खामियां, जिस तरीके से जो खामियां, जो कमजोरियों को जिस तरीके से अल्पसंख्यक के धन संपत्ति को कुटाराघात करने का काम एनडीए सरकार ने किया, हम उसका संरक्षण करेंगे। तो हमने मैनिफेस्टो में कहा है और इसको पूरा भी करेंगे सरकार आने के बाद। हाँ। जितनी गलतियां इन्होंने की है, जिस तरीके से इन लोगों ने वक्त वोट के ऊपर कुटाराघात किया है, और ये सिर्फ हम नहीं, पूरा मुस्लिम समुदाय बोल रहा है। लेकिन आप एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी में लेकिन ठीक है डॉक्टर अनु पासवान, बराबर उस कमेटी में, और आप वोट की बात कर रहे हैं। ओके भाटी साहब, आपको लगता है कि 2020 में खेल अर्थमेटिक खराब करने में असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा योगदान रहा? इस बार उन्होंने कई बार कहा कि साहब हमें भी अपने साथ जोड़ लो, महागठबंधन का हिस्सा बना लो, सीमांचल में कुछ सीट हमें दे देना। आपको लगता है कि अब क्योंकि वो फोर फ्रंट पे आके खेल रहे हैं, तेजस्वी यादव को निशाना बना रहे हैं, अगर ये वोट अगर बढ़ता है तो फिर से सत्ता दूर हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है जो बिहार से रिपोर्ट आ रही है, इस बार चाहे असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हों या कोई और लड़ रहा हो, मतदाता गुमराह होने वाला नहीं है। और पिछले अनुभव से भी बिहार का मतदाता सबक ले रहा है कि ये इस सरकार को, जिस सरकार ने कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई, चुनावों के बीच में हत्याएं हो रही हैं और हत्या में उस व्यक्ति का नाम आ रहा जिसे जेडीयू ने कैंडिडेट बनाया है, और दबाव में वो जेल भेजना पड़ा, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई करने को भी सरकार तैयार नहीं थी। और क्योंकि चुनाव आयोग का भी प्रेशर था और जनता का भी प्रेशर था, इसलिए जेल भेजना पड़ा। तो ऐसे हालात से उभरने के लिए इस बार जनता मूड बना चुकी है कि एनडीए का सफाया करना है, और इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। बाकी चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, देश स्वतंत्र है, संविधान हमारा अधिकार देता है, कोई भी चुनाव लड़े। अब ठीक है, तो श्वेता प्रिया जी, अनंत सिंह को तो ना सुशासन का पोस्टर बॉय बना देना चाहिए। चलिए, एक चीज अभी भाटी जी ने ये याद दिलाया है मोकामा इंसिडेंट का, तो हम बताइए, ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं अनंत सिंह पे, ये तो हमें नहीं पता किसने किया है। बस इतना बिहार की जनता जान ले कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है, अनंत सिंह को ही हो रहा है। मुझे तो ये लग रहा है
कि इन्होंने अपने ही पार्टी से किसी का बलिदान दिया है अपने बेनिफिट के लिए। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी इसमें आरोपी है या जिसके अगेंस्ट भी एलिगेशन प्रूफ होता है उसको और आपकी सरकार ने उसको पकड़ा है, पुलिस कस्टडी में लिया है, जेल दिया है, फिर भी आप उसमें कह रहे हैं संदेह किसने किया था। फायदा किसका और नुकसान किसका है? ठीक है, तो जिसका फायदा, जो फायदे का सोच रहे हैं ना, मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने बलिदान ये तो गिरफ्तार भी करना चाहते थे। फायदा ये तो नहीं मैडम, चुनाव को देखते हुए नफा नुकसान तय किया, उसके बाद डिसीजन लिया, निर्णय लिया, आपने कहा कि साहब हमारा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? सुशासन है। जब आपका ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स सुशासन है तो अनंत सिंह उसके पोस्टर बॉय हो गए फिर? नहीं, कोई पोस्टर बॉय की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। आप अगर वैसे देख लें तो आरोपी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आरोपी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है किसी चीज का, तो 27 एलिगेशंस तो हमारे तेजस्वी जी पे ही लगे हुए हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, फिर उन्हें भी नहीं लड़ना चाहिए। बात यहाँ पे ये नहीं है। ओसामा को इन्होंने टिकट दिया है, तो अगर आप लोकप्रियता की बात करते हैं, हर किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, उनको टिकट उस बेसिस पे दिया गया है। अभी जो इंसिडेंट हुए हैं उसमें अगर लगा है पुलिस को कि वो आरोपी, उनको आरोपी माना है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए हैं। कोई तो उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला है। वैसे भी आचार संहिता लागू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है देखने वाली कि इससे बेनिफिट किसका हो रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम बोल रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने बलि का बकरा बनाया है अपने ही पार्टी के लोगों को। आपने बलिदान दिया है अपनी पार्टी के लोगों का। बाकी तो जो सच और गलत होगा ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय डिसाइड कर ही देगी। कानून व्यवस्था को धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं आप सबका, आप सभी मेहमान, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। डॉक्टर राजन, आप सभी मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। भाटी साहब, राजन साहब, अनूप पासवान, मनीष पांडे जी, श्वेता प्रिया जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में मुस्लिम किसकी तरफ गोलबंद होते हैं और क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश फायदेमंद होती है या काउंटर प्रोडक्टिव साबित होती है। इस खास पेशकश पे इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।